नमस्कार साथियों। चुनावी गहमा गहमी में बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। अब महाराणा प्रताप को लेकर के सियासत गर्म हो गई। यद्यपि महाराणा प्रताप पिछले एक लंबे समय से लगातार चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन आजकल फिर उन पर चर्चा शुरू हो गई है कि यदि अकबर महान था तो महाराणा प्रताप क्यों महान नहीं थे। इसी प्रकार का एक प्रश्न यूपीपीसीएस में भी एक इंटरव्यू के दौरान पूछा जा चुका है। प्रश्न यही था कि अकबर और महाराणा प्रताप में से आप किसको महान समझते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि यदि हम भारत में हैं और हिंदू हैं तो हमारा लगाव महाराणा प्रताप के साथ में ही होगा और हम महाराणा प्रताप को ही महान समझेंगे। लेकिन आप कल्पना करो कि आप अफगानिस्तान की सिविल सेवा का एग्जाम दे करके इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचे होते और इंटरव्यू बोर्ड में वहां पर तालिबानी आपके सामने बैठे होते और तालिबानी यही प्रश्न आपसे पूछते कि अकबर और महाराणा प्रताप में से आप किसे महान समझते हैं, तो आपका उस दौरान क्या आंसर होता है। फिलहाल हमारा आंसर बहुत कुछ समय और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अकबर महान था, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अकबर जिस प्रकार से एक शक्ति संपन्न बादशाह था और उसने पूरे भारत को जिस प्रकार से रौंद डाला, लेकिन महाराणा प्रताप भी उससे कम महान नहीं थे, क्योंकि महाराणा प्रताप शक्ति विहीन होते हुए भी, संसाधन में अकबर से कमजोर होते हुए भी उन्होंने जिस प्रकार से इतने शक्तिशाली सम्राट के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की, उसको कड़ी टक्कर दी, उसके सामने कभी नतमस्तक नहीं हुए, ये उनकी महानता के लिए काफी है। वो आजीवन संघर्ष करते रहे, लेकिन अकबर जैसे शासक के समक्ष वो कभी नतमस्तक नहीं हुए। वहीं राजपूताना के बहुत से शासक अकबर के समक्ष नतमस्तक हो चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी ऐसा नहीं किया। जब हल्दी घाटी की युद्ध से महाराणा प्रताप निकल भागने में सफल हो गए तो उन्होंने आगे चल करके भीलों की एक फौज खड़ी की और भीलों की सहायता से उन्होंने मेवाड़ के बहुत से हिस्सों को पुनः अपने कब्जे में ले लिया, जिनको अकबर के द्वारा जीता जा चुका था। महाराणा प्रताप अपने जीवन में कभी अकबर के सामने नतमस्तक नहीं हुए, इस वजह से वहां के लोगों ने उनको महाराणा की उपाधि दी थी। महाराणा यानी कि राणाओं का राणा, इसीलिए उन्हें कहा जाता है महाराणा प्रताप। लेकिन वर्तमान में इतिहास को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, इतिहास को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अकबर को मुस्लिम शासक और महाराणा प्रताप को हिंदू राजा के तौर पर देखते हैं। यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये दो राजाओं का युद्ध नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच का, क्योंकि आज हम अकबर और महाराणा प्रताप को हिंदू बनाम मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये हिंदू बनाम मुस्लिम के बीच का युद्ध नहीं बल्कि दो राजाओं के बीच का युद्ध था। अकबर भी उतना ही भारतीय है जितना कि महाराणा प्रताप थे, लेकिन फिर हम इसे हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में आखिरकार क्यों देखते हैं। दरअसल विडंबना यह हुई कि जब अंग्रेज इस देश में आए तो ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स मिल ने इतिहास को 3 कालों में बांट दिया: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। हिंदू काल की संज्ञा उसने उस काल को दी जिस काल में हिंदू राजाओं का शासन था और हिंदुओं का चरमोत्कर्ष था, तथा उस दौर में हिंदुओं की प्रगति हुई। लेकिन जब मुसलमानों का भारत पर आक्रमण हुआ और मुसलमानों का शासन भारत में स्थापित हुआ, तो मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर कई प्रकार की अपात्रता थोप दी और हिंदुओं की अधोगति हुई। इस प्रकार से ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने इतिहास को 3 कालों में बांट दिया। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि यहां पर फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से अपना शासन बनाए रख सके और आजादी के आंदोलन को वो कमजोर कर सके, और वो इसमें सफल भी हुए। लेकिन हमारी विडंबना ये रही कि हमने इतिहास को उसी सांप्रदायिक आधार पर स्वीकार कर लिया जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इस देश के इतिहास को बांटा था। वो उन्होंने अपने हित साधने के लिए ऐसा किया था। लेकिन आज हिंदुओं ने हिंदू राजाओं को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है, वहीं मुस्लिम शासकों का गुणगान करते हैं। हिंदू पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे नायकों का गुणगान करते हैं, तो वहीं मुसलमान कासिम, गजनी, गौरी, अकबर, औरंगजेब जैसे शासकों का गुणगान करते हैं। परंतु अंग्रेजों ने जिस सांप्रदायिक आधार पर इस इतिहास का विभाजन किया था, उसकी वजह से हिंदू तथा मुसलमानों के बीच में आजादी के आंदोलन के दौरान फासले होते गए और उन्होंने इस देश में
न केवल आजादी के आंदोलन को कमजोर करने का काम किया, बल्कि इस देश में उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन की भी नींव तैयार कर दी। लेकिन आज भी हमारे यहाँ फासला लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है और हम उसी प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति लगातार करने में लगे हुए हैं। अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच का युद्ध, ये दो राजाओं के बीच का युद्ध था। महाराणा प्रताप की ओर से उनकी सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम सेनापति हाकिम खान कर रहा था और वहीं अकबर की ओर से उनकी सेना का नेतृत्व एक हिंदू राजा मानसिंह कर रहे थे। तो एक मुस्लिम शासक की सेना का नेतृत्व हिंदू राजा कर रहा था और वहीं दूसरी ओर हिंदू शासक की सेना का नेतृत्व मुस्लिम सेनापति कर रहा था। तो यह हिंदू और मुसलमानों के बीच का युद्ध आखिरकार कैसे हो गया? यह हिंदू तथा मुसलमानों के बीच का युद्ध नहीं, बल्कि दो राजाओं का सत्ता के लिए मारामारी कर रहे के बीच का युद्ध था। परंतु आज महाराणा प्रताप के नाम पर जिस प्रकार की गोलबंदी हो रही है, मध्यकालीन भारत में सिर्फ राजपूतों ने ही नहीं मुगलों से युद्ध किया, बल्कि मराठों ने, जाटों ने, सतनामियों ने, सिखों ने, कई शासकों ने लगातार कहीं ना कहीं मुगलों से युद्ध किया। लेकिन इतिहास को इस प्रकार से सांप्रदायिक आधार पर इससे पहले कभी नहीं देखा गया। सांप्रदायिकता के आधार पर तो इस देश में इतिहास को अंग्रेजों ने लिखा था, परंतु हमने उनके लिखे हुए उस इतिहास को स्वीकार करके सांप्रदायिकता की इस आग को कहीं ना कहीं और बढ़ाने का काम ही किया है। और आज महाराणा प्रताप के नाम पर जिस प्रकार से वोट बैंक की गोलबंदी हो रही है, वह अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। सिर्फ महाराणा प्रताप के नाम पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य हमारे हिंदू शासकों के नाम पर लगातार वोट बैंक की गोलबंदी होती रहती है। इसी प्रकार से सिर्फ कुछ पार्टी विशेष के लोग ही नहीं, बल्कि अन्य पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल हैं। जैसे मुलायम सिंह और लालू यादव ने माई का फार्मूला बनाया। माई अर्थात मुस्लिम और यादव गठजोड़, जो जाति और धर्म के नाम पर हुआ गठजोड़ था। ऐसे ही एक टर्म आया था अजगर, जिसमें अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत शामिल थे। एक प्रकार से हमारे यहाँ चुनाव के दौरान खास तौर से जाति और धर्म के नाम पर वोट बैंक की गोलबंदी होती रहती है। आज लोकतंत्र में हम जातिवाद और संप्रदायवाद को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि हमारे नेता कहीं ना कहीं इसमें आग में घी डालने का काम करते रहते हैं। और फिर दूसरा, हमें एक हिंदू सुख का अनुभव भी तो होता है कि हमारे हिंदू नायक थे और हिंदू होने के नाते हमें अपने ऊपर एक जाति का गर्व भी तो होता है। तो आप जाति के गर्व में लगातार चूर्ण बने रहिए और हिंदू सुख का अनुभव उठाते रहिए। आपके नेता आपको कहीं ना कहीं जातियों के खांचे में बांट करके आपके बीच में दूरियां वो बढ़ाते रहेंगे। और यहाँ आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खास तौर से इतिहास को जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश के इतिहास को विकृत करने में लगे हुए हैं। तो ये जो वीर नायकों को लेकर के जो इतिहास से बार बार सच छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, ये हमारी एक विडंबना है कि वास्तविकता को सामने न रख करके इतिहास को विकृत करने का काम किया जा रहा है। महाराणा प्रताप एक इस देश के नायक थे जिन्होंने अकबर से युद्ध किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो अकबर के सामने कभी झुके नहीं, कभी नतमस्तक नहीं हुए। इतना शक्तिशाली शासक होते हुए भी उन्होंने अकबर के कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन यह हिंदू और मुसलमानों के बीच का युद्ध नहीं था, ये दो राजाओं के बीच का युद्ध था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।